कैंसर का ट्रीटमेंट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीजों का भी ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथी से, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि होम्योपैथी कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। देखिए, कैंसर जो है होता तो एक ही अंग प्रभावित होता है, ब्रेस्ट हो गई, लिवर हो गया, यूट्रस हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लेकिन इसके पीछे एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। ओवरनाइट सडनली ब्रेस्ट का दिमाग खराब नहीं होता, अचानक लिवर का दिमाग खराब नहीं होता, वो मिसबिहेव करना शुरू कर दे। ये भी दुर्भाग्य है। हम अंग विशेष का इलाज कर रहे हैं, हम उस कारण का इलाज नहीं कर रहे हैं जो उसके पीछे है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये बात भी डॉक्टर हेनीमैन ने 200 साल पहले लिखी थी कि अगर किसी बहुत सेंसिटिव माँ का बच्चा अकस्मात ना रहे तो माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और हम बराबर देख रहे हैं, हर केस में देख रहे हैं कोई ना कोई बात है। इंटेस्टाइन्स की बात है तो क्रोध की बात है, लिवर की बात है तो स्टार्वेशन की बात है। लिवर क्योंकि फूड की प्रोसेसिंग करता है, तो अगर फूड नहीं मिल रहा है, लिवर डिप्राइव्ड है, स्टार्व्ड है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नौकरी चली गई, कुछ और इस तरह के घटना हो जाए, कोई कारण लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। ब्लड का भी है, डिवैल्यूएशन है, बोन्स का डिवैल्यूएशन है। तो हर बात के पीछे एक फिनोमेना है, हर कैंसर की हर उसके पीछे एक बहुत लोगों को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर हैमर है, एक हुए हैं, जर्मन ऑन्कोलॉजिस्ट थे, वो कैंसर के डॉक्टर थे। अच्छा। उनको क्या हुआ, उनके बच्चे 19 साल का लड़का था, तो एक्सीडेंटली उससे कोई बुलेट लग गई, बुलेट इंजरी हुई। 6 महीने वो हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बाद ही पास्ट अवे, डेथ हो गई। और उनको डॉक्टर साहब को टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, टेस्टिस में कैंसर हो गया। जर्मन्स बड़े थॉटफुल लोग हैं, उन्होंने कहा यार ये टेस्टिस का कैंसर ही मुझे क्यों हुआ, क्या इसके पीछे मेरे बच्चे का एक ही लड़का था शायद उनके, तो उसका जाना तो नहीं है। तब उन्होंने 40,000 केसेस पे स्टडी करी। अपने वो थे ऑन्कोलॉजिस्ट थे, वो स्टडी करी, तो देख के हैरान हो गए, हर एक में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट था। अच्छा। पूरी स्टडी है उनकी, जर्मन न्यू मेडिसिन के नाम से, कोई भी देख सकता है उसे। और वो खाली कैंसर की नहीं, हर बात की जो है, मतलब कोई भी रोग हो उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। डिप्रेशन के बारे में मेंशन किया, बहुत सारी बातों के बारे में मेंशन किया। तो अभी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसको खाली शरीर से ऊपर आना पड़ेगा, फिजिकल बॉडी से। फिजिकल बॉडी में हमारे यहाँ देखिए, हम भोजन जो करते हैं ना, वो भी एक अन्नमय कोश है, वहाँ जाके माइक्रो लेवल पे और एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी नेक्स्ट लाइफ में भी चलता है। यही फिजिकल एक्टिविटी है। जब ये है तो उसको समझना क्यों नहीं है भाई, खाने का प्रभाव, सोच का प्रभाव। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हमारे 3 पर्चे हैं हेल्थ के लिए, और हर एक में हमें जितने ज़्यादा नंबर देंगे उतनी बढ़िया हेल्थ होगी। तो नंबर 1 है खाना, तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब खाने पीने में मैं कितना संयमी हूँ, कितनी बैलेंस डाइट लेता हूँ। अगर 80% है तो आपकी 80% हेल्थ हो जाएगी। आप 40% हैं, आप उल्टे सीधे खाना पीना रखते हैं, तो उस तरह की हेल्थ होगी। दूसरा है शारीरिक श्रम, वो मेरी ज़िंदगी में कितना है वो भी हमारी हेल्थ को डिसाइड करेगा। हम तो खाली वो रिपोर्ट्स देखते हैं, पूरा वो कौन कौन सा हेल्थ चेकअप करा लिया। वो भैया तुम्हारे माइंड का तो चेकअप हो ही नहीं रहा। जो तीसरा पर्चा है वो थॉट्स का है। ये लर्निंग अनलर्निंग का प्रोसेस जीवन में चलना चाहिए। अपने क्रोध को काबू करना है, इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना है। तो जितने परसेंट, और मिनिमम आपको 50% चाहिए जीने के लिए। अच्छा। तीनों में 50% तो मिनिमम है। और जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपकी उतनी बढ़िया हेल्थ होगी। ये क्राइटेरिया है, ये होना चाहिए हेल्थ का। अब इस विषय पे लोग विचार नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं, हम उनके न केवल अपने उनके डीएनए की बात करते हैं, मैं परिवार का डीएनए कैसा है, उनके यहाँ मेहमान आते हैं उनका कितना स्वागत होता है, उनके घर में दान पुण्य का कितना है, लोगों के काम कितने आते हैं अगर कोई रिश्तेदार ज़रूरत में है। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को पे प्रभाव डालती हैं। अच्छा।
जितने आप संकीर्ण होंगे ना, समझिए, तो ऊपर वाला भी आपको सेहत देने में संकीर्ण हो जाएगा। ये वाली बात है। ऑलराइट सर। हाँ, मैं कैंसर पे भी बात कर रहा था कि हाँ, कैंसर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बीमारी है, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, वो सेंसिटिविटी से आता है। तो मैंने वही तो बता रहा था अभी आपको। यहाँ क्या हो रहा है, इलाज केवल ऑर्गन का हो रहा है, उसके सेल को मारो। तो नॉर्मल आदमी कैसे प्रिवेंशन कैसे देखिए, कर सकता है सबसे कैंसर बड़ी का? बात तो है कि होम्योपैथी शुड बी द वे ऑफ लाइफ। ये विजडम हमारे शुरू से हो, हमें कैसे जीना है, क्या करना है, तो आप अपनी सेंसिटिविटी को ठीक करते रहेंगे, तब हम बुरा नहीं मानेंगे, सास की बात का बुरा नहीं मानेंगे, फादर ने मेरे किसी भाई को ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, जब मैं प्रारब्ध को समझ जाऊंगा तो बुरा नहीं मानूंगा। कोई लड़की जिद कर रही है मुझे इसी से लड़के से शादी करनी है, आपने प्रयास किया, आपने समझाया कि भाई यहाँ ये गड़बड़ है, दिक्कत आ सकती है, और नहीं माना तो आपने स्वीकार किया, और स्वीकार नहीं करेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हार्ट जो है वो टेरिटरी की बात है, कैंसर की बात नहीं कर रहा, खाली हर बीमारी पे इस बात का प्रभाव है। हमें सबसे पहले उस कारण विशेष पे जाके उसको दूर करना चाहिए। संबंध जहाँ गड़बड़ हुए हैं वो संबंध ठीक करने चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है। कैंसर होने के बाद तो कई बार सर्जरी भी करानी पड़ती है, सब कराना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ लें कि ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ, आप उस पर काम करेंगे, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भगवान ने इतना शानदार बनाया। मैं कई बार कहता हूँ, भगवान ने जब इंसान को बनाया था, तो जब बीमार होने पे उसके दिमाग में चिकित्सक नहीं था, इंस्टिंक्ट थी। अच्छा, कि रैशनल ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे कहा गया है, अरे भाई जिसकी जितनी उम्र है उतना ही रहेगा, इसको पकड़ के बैठ जाना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनके घर में कोई दुखद घटना हुई, वो लोग उभर के ही नहीं आते हैं, कमरे से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। हाँ। तो वे ऑफ लाइफ अगर हमारी होम्योपैथी हो, या जिनको समर्थ गुरु मिले हुए हैं वो उन्हें गाइड करेंगे, तब भी काम चलेगा। लेकिन जहाँ दवाई की आवश्यकता है, दवाई डेफिनेटली गॉड पार्टिकल है, शिव तत्व है हमारी दवाई में, एनर्जी है, वो अंदर जाके एनर्जी को ठीक कर सकता है। अच्छा, देखिए, हम सब जानते हैं कि शरीर से एक चीज़ जब निकल जाएगी, कोई अंग काम नहीं करेगा जी, तो वही प्रभावित होती है, वो वाइटल फोर्स है। और वाइटल फोर्स पे काम करना, एक्सप्रेशन तो वो बॉडी के माध्यम से दिखाती है, ऐसे कोई आत्मा कुछ आपको दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन शरीर में जब होगी तो वो दिखाई देगी। तो शरीर के माध्यम से आत्मा को पोषित भी करना है, उसमें जो एक कॉन्शियसनेस है जो हमारे साथ अगले जन्म में भी जाएगी, अगली लाइफ में भी जाएगी, उस पर भी काम करना है। तो हमें चिंता न केवल इस जन्म की हो, आगे परलोक की भी चिंता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सब का ध्येय जो हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ है, ईश्वर जैसा बनना है, ईश्वरीय गुणों को अपनाने का, उसका प्रयास करने का, डे वन से, रादर कंसीव करने से पहले पति पत्नी इस बारे में विचार करें कि हमें ऐसा एक बच्चा लाना है जो विलक्षण हो, वहीं से वो शुरुआत हो जाएगा। फिर गर्भ के माध्यम से हम ये मैसेज दें, उसको सिखाएं, लर्निंग अनलर्निंग करें, बाकी तो संस्कारित करते हैं, स्कूल करता है, शिक्षक करते हैं। तो ये जितना जल्दी शुरू हो हमारी सेहत का लेवल, सेहत का ग्राफ उतना ही अच्छा हो।